हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद एसएस। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड सुखजिंदर सिंह और आज हम समझने जा रहे हैं ऑपरेशंस रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर असाइनमेंट। इसको समझने के लिए पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि असाइनमेंट होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट रिसोर्सेज। Allocating different tasks to different resources in such a manner that each task should be allocated to one resource and the overall objective of the organization is achieved। क्या बोलना चाहते हैं हम? डिफरेंट जो हमारे टास्क होंगे, जो वर्क हमें कंप्लीट करना है, उसको डिफरेंट रिसोर्सेस में एलोकेशन करेंगे। इस वे में एक टास्क को एक ही रिसोर्स एलोकेट होगा और ओवरऑल जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? अचीव। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? दो टाइप के केस होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। मिनिमाइज जैसे कि हम बात करेंगे टाइम टेकन टू प्रोड्यूस या फिर कॉस्ट टू प्रोड्यूस या फिर वेस्टेज या फिर डिस्टेंस ट्रैवल। जब ऐसे कुछ हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज करना। और जहां बात होगी सेल्स प्रॉफिट तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइज। राइट नाउ हम इसकी क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक यूनिवर्सिटी है जहां पर 4 प्रोफेसर्स हैं और वो 4 डिफरेंट कोर्सेस टीच करने के केपेबल हैं। हर टीचर को, हर प्रोफेसर को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगेगा इन आवर्स, वो कुछ डेटा इस यूनिवर्सिटी ने ऑब्टेन किया। जैसे कि 4 डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, नवीन, प्रवीण, आकाश एंड सोनिया, और 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस रिसर्च एंड स्टैट्स। तो जो मिस्टर नवीन है, अकाउंट्स उनका होल्ड है। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए उनको सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे क्योंकि वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं अकाउंटिंग के। लेकिन वही अगर वो एफएम पढ़ाते हैं तो उनको 10 आवर्स लगेंगे, ओआर के लिए 9 और स्टैट्स के लिए 7। इन द सेम वे जो मिस्टर प्रवीण है, प्रवीण का अकाउंटिंग थोड़ा वीक है, उनको 15 आवर्स लगेंगे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। बट एफएम उनका स्ट्रॉन्ग है तो एफएम में वो ओनली 4 आवर्स कंज्यूम करेंगे। इन द सेम वे जो आकाश हैं उनका भी टाइम टेकन गिवन है और जो सोनिया है उनका भी टाइम टेकन गिवन है। अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर रैंडमली एलोकेट कर देते हैं ना, तो क्लैशेस क्या आएंगे कि नवीन का जो होल्ड है वो अकाउंट्स में है और सोनिया का होल्ड भी अकाउंट्स में है। वेयरएज अगर हम स्टैट्स में बात करें तो मिस्टर नवीन अगेन कम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वे में तो उनको 2 सब्जेक्ट्स एलोकेट हो जाएंगे। और अगर हम देखें इन सब में सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो है मिस्टर आकाश। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का टारगेट क्या है? एक टीचर को एक कोर्स देना है और इस वे में कि ओवरऑल जो 4 सब्जेक्ट्स का हमारा कॉम्बिनेशन है वहाँ पर टाइम टेकन बाय ईच प्रोफेसर इन टोटलिटी इज मिनिमम। तो ये है हमारे पास एक प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट से। और असाइनमेंट में हमारे स्टेप्स हैं: स्टेप 1 रो रिडक्शन, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन, स्टेप 3 मेकिंग असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के लिए आप ऐसा एक स्क्वायर शेप यूज़ करेंगे और 0 नंबर पे आप असाइन करेंगे। इसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट फ्रॉम स्टेप 1 रो रिडक्शन। स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन मैट्रिक्स होगा, ये आपको पता है ना, आपको मैट्रिक्स गिवन है, हमने ट्रांसपोर्टेशन में सीखा था। इस मैट्रिक्स को हम डिफरेंट टेबल्स बना के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो टेबल 1 जो हमारा होगा वो होगा आफ्टर रो रिडक्शन। इस रो में अगर आप देखोगे मिनिमम जो नंबर है वो कितना है? 2। तो व्हाट इज रो रिडक्शन? डिडक्टिंग लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द सेल वैल्यूज फ्रॉम ईच रो। तो यहां पर आपके पास मिनिमम नंबर जो चूज होके आ रहा है वो कितना है? 2।
प्रोफेसर्स के नेम नवीन, प्रवीण, आकाश एंड सोनिया। सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, FM, OR एंड स्टैट्स। सो 2 - 2 0, 10 - 2 8, 9 - 2 7, 7 - 2 5। इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो है 4। तो 15 - 4 11, 4 - 4 0, 14 - 4 10, 8 - 4 4। आकाश में हमारे पास जो लीस्ट एलिमेंट है वो है 11। तो 13 - 11 2, 3 5 0। एंड यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो है 4। तो 4 - 4 0, 11 9 एंड 5। तो हमने टेबल 1 ड्रॉ किया है रो रिडक्शन। व्हाट इज रो रिडक्शन? डिडक्टिंग द लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द सेल वैल्यूज इन ईच रो। अब हम बनाएंगे टेबल 2। टेबल 2 हमारा होगा कॉलम रिडक्शन और वो टेबल 1 में से ड्रॉ होगा। नवीन, प्रवीण, आकाश, सोनिया, अकाउंट्स, FM, OR एंड स्टैट्स। इस कॉलम में कॉलम रिडक्शन मीन्स डिडक्टिंग द लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द सेल वैल्यूज इन ईच कॉलम। अब हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो इट मीन्स ये तो सेम नंबर वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास 0 11 2 0। अगर आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ, टू सेव द टाइम, लीस्ट एलिमेंट है 0, किसी भी नंबर में से आप 0 माइनस करो सेम क्वांटिटी नहीं होगा। तो जब भी कॉलम वाइज आपको 0 दिख रहा है सेम कॉपी कर दो। लाइक यहाँ पे 8 0 3 11, यहाँ पर आपके पास 0 नहीं है, 7 नहीं 5 लीस्ट नंबर है। 7 - 5 2, 10 - 5 5, 5 - 5 0 एंड 9 - 5 4। लास्ट में ऑलरेडी 0 है, 5 4 0 एंड 5। तो कुछ इस वे में हमने क्या किया है, फर्स्ट 2 स्टेप्स रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। अब आप करोगे असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए आपको जो जीरोज हैं उनको चूज करना है सिंगल 0 फ्रॉम ईच रो एंड कॉलम और उनको स्क्वायर शेप में एलोकेट करना है। लेट्स चेक। जो मिस्टर नवीन है, यहाँ पे हमें एक सिंगल 0 दिख रहा है इस रो वाइज। तो अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी जीरोज हैं वो हो जाएंगे क्रॉस। सेकेंड रो में जब मैं एंटर हो रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास एक सिंगल 0 है, इसको मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी 0 नहीं है। थर्ड रो में जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास 2 जीरोज हैं, सिंगल 0 नहीं है। और फोर्थ में तो हमारे पास 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं कॉलम वाइज बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल 0 शो हो रहा है। प्रायोरिटी में अब कोई बच्चा कहेगा सर हम इसको भी असाइन कर सकते थे, कर सकते हो, बट हमेशा रैंकिंग्स को प्रेफरेंस देना। जब भी आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो फर्स्ट रो वाइज प्रेफरेंस दो, जो पहले रोज में आ रहा है उन जीरोस को सिलेक्ट करो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस रो में पहले नंबर पे ये आ रहा है तो लॉजिकली मेरे को इसको सिलेक्ट करना चाहिए। वैसे ऐसा कोई हार्ड फिक्स रूल नहीं है, आप रूल्स चेंज कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, आपके कॉम्प्लिकेशंस, आपके जो टेबल्स हैं वो मल्टीपल टाइम ड्रॉ होते जाएंगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक रूल पकड़ लो, जब भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस आए तो जो पहले दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है आपको। अब प्रॉब्लम, यहां पर हमारे पास 4 प्रोफेसर हैं, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन अभी तो एलोकेशन सिर्फ 3 को हुआ है। तो अब क्या किया जाए, यहां पे हम फर्दर कुछ रूल्स लगाने वाले हैं। वो रूल्स ध्यान से पहले यहां पे मेरे साथ नोट कर लो, उसके बाद हम इनको समझेंगे। फर्स्ट जो हमारा रूल होगा, अगर हमारे सिलेक्शंस पूरे नहीं होते हैं, टिक द रो विद नो असाइनमेंट। हम यहां पे ना कुछ टिक मार्क्स यूज करने वाले हैं। तो टिक द रो विद नो असाइनमेंट, जिस रो में असाइनमेंट नहीं है आपको उस रो को टिक मार्क करना है। टिक द कॉलम फ्रॉम
टिक्ड रो विद 0 इन क्रॉस। जिस रो को आपने सिलेक्ट करके एंटर किया वहां पर अगर आपको कोई 0 क्रॉस वाला दिखता है उस कॉलम को भी आप क्या कर दोगे, टिक। आई नो ये सब अभी समझ नहीं आ रहा है, जस्ट वेट, हम इसको विद एग्जांपल यहां पे पुट करेंगे। नेक्स्ट, टिक द रो विद सिलेक्शन फ्रॉम टिक्ड कॉलम एंड सो ऑन। ये गाना चलता ही चलेगा इटरेशन मोड में। इटरेशन मीन्स मल्टीपल टाइम्स जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती। अब काफ़ी कुछ लिखा है, इसको हम इजी वे में समझते हैं। पहला कहा है टिक द रो विद नो असाइनमेंट। यहाँ पर आ जाओ, इसमें हमारे पास असाइनमेंट है, सिलेक्शन हो गया है, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। एस सोनिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था। टिक द रो विद नो असाइनमेंट, ये लगाया हमने इसके आगे एक टीका। अब टिक द कॉलम फ्रॉम टिक्ड रो विद 0 इन क्रॉस। हमने इस रो में एंट्री ली और हमें ये एक प्राणी मिला 0 नाम का जो क्रॉस के साथ है। अब देखेंगे ये किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, तो उस कॉलम को हम करेंगे टिक। तो हमने यहां भी लगाया टिक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टिक द रो विद नो असाइनमेंट। अगर आप चेक करो इस मैट्रिक्स में ये वाले रो में हमारे पास असाइनमेंट नहीं था, हमने इसको क्या किया, टिक। नेक्स्ट, टिक द कॉलम फ्रॉम टिक्ड रो विद 0 इन क्रॉस। हमने इस रो में एंट्री लिया, ये हमें दिखा 0 विद क्रॉस। जिस कॉलम में वो दिख रहा है उस कॉलम को मार दो टिक। नेक्स्ट, टिक द रो विद सिलेक्शन फ्रॉम टिक्ड कॉलम। जैसे हमने रो में एंट्री लिया था, अब हम कॉलम में एंट्री लेंगे। हमने कॉलम में एंट्री लिया, हमें एक बार फिर से यहाँ पे सिलेक्शन वाला 0 दिख रहा है, उस रो को फिर से क्या करना है, टिक। अब एज पर रूल ये सो ऑन चलना था, हम टिक्ड रो से फिर आएंगे और हमें 0 क्रॉस वाला ढूंढना था, बट वो तो नहीं है, तो इट मीन्स ये टिक टिक यहीं पे फिनिश। जब आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होगा तो ये टिक गेम थोड़ी और लंबी चलेगी। राइट नाउ आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जो रो विद टिक है उसको हम कट नहीं करेंगे, वो अनकट रहेगा, और जो कॉलम विद टिक है वो कट हो जाएगा। अब ये कट अनकट के मैं आपको कुछ रूल देने वाला हूं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। वो रूल्स क्या हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम करेंगे ऐड, कट में हम करेंगे सेम नंबर्स, और अनकट या अनमार्क में हम करेंगे माइनस। और ये क्या होगा, मिनिमम नंबर फ्रॉम अनकट वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। सर ये इतना सारा क्या करवा दिया बच्चे, पूरा चैप्टर के टॉपिक मेन खत्म कर दिया हमने, तो उसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। हमने ये टिक मार्क की गेम करने के बाद 3 वर्ड्स देखने हैं, इंटरसेक्शन, कट और अनकट। इंटरसेक्शन में हम नंबर ऐड करेंगे, कट में हम सेम नंबर कंटिन्यू करेंगे, और अनकट में हम माइनस करेंगे। क्या, मिनिमम नंबर फ्रॉम अनकट वैल्यूज। अब ये सब क्या है एक बार यहां से समझते हैं। रो विद टिक जो है वो अनकट रहेगा, ये रो अनकट रहेगा, लेकिन इस रो में टिक नहीं लगा, तो इसको हम कर देंगे कैंसल। सेम ये जो रो है इसमें भी टिक नहीं लगा, ये भी हो गया हमारे पास कैंसल। तो जो रोज में टिक है उन्हें हमने कट नहीं किया, सेम रखा है। और कॉलम वाइज जिसका टिक है उसे हम करेंगे कट। इस कॉलम में हमारे पास था टिक, तो ये भी हमारा हो गया कट। तो ये मैं बोल रहा था कट और अनकट, या मार्क अनमार्क। बुक में आप देखोगे मार्क अनमार्क लिखते हैं वो। अब
इंटरसेक्शन क्या होता है? जहाँ पर रो और कॉलम दोनों मिल रहे हैं, जैसे 11 नंबर ये इंटरसेक्शन है, 2 नंबर ये इंटरसेक्शन है, लेकिन 0 और 0 ये कट में है, 054 कट में है, 300 ये भी कट में है, 825 ना यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे कट है, ये है अनकट। 1145 ये भी क्या है? अनकट। तो एक बार फिर से मैट्रिक्स देखें, ये जो हमारे पास कॉलम और रो वाइज कट हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये नंबर्स हमारे पास क्या हो गए? अनकट या अनमार्क, और ये नंबर्स हमारे पास क्या हो गए? मार्क्ड या कट। पहले हमें मिनिमम नंबर चूज करना है अनकट वैल्यूज में से। अनकट वैल्यूज क्या है? 8, 2, 5, 11, 4, 5। मिनिमम नंबर 2, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर है 2। ये 2 हम इंटरसेक्शन वाली जगह पे ऐड करेंगे, अनकट वाली जगह पे माइनस करेंगे, और जहाँ पे कट है वहाँ इग्नोर सेम नंबर। कैसे होगा? लेट्स चेक। हमारे पास हैं अकाउंट्स, FM, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैट्स। स्टूडेंट्स स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही शो कर रहा हूँ, आपको नोटबुक में सिमेट्री में इसको शो करना है। प्रोफेसर है हमारे पास नवीन, प्रवीण, आकाश एंड सोनिया। तो 0 कट में है, इग्नोर होगा, मीन्स सेम कॉन्टिन्यू नंबर होगा। 11 इंटरसेक्शन है, और हमारा नंबर जो रोटेट होना है वो कितना होना था? अनकट वैल्यूज में से 2, तो 11 और इंटरसेक्शन में 2 ऐड हो गया 13। अगेन इंटरसेक्शन 2 + 2 4, कट मीन्स सेम नंबर, अनकट मीन्स क्या करेंगे? माइनस। 8 - 2 6, 2 - 2 0, 5 - 2 3। कट वाले तो सेम नंबर्स कंटिन्यू होंगे, 0 5 4 3 0 0, एंड लास्ट ये अनकट है तो माइनस। 11 - 2 9, 2 एंड 3। तो कुछ इस वे में हमने अपना न्यू टेबल ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लग रहा है कि काफ़ी हेक्टिक हो गया एक क्वेश्चन में, नीड नॉट टू वरी, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है असाइनमेंट एलोकेशन का। अब हमें मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब मेरे साथ आप 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, आई एम 100% श्योर आपको ये सारे स्टेप्स माइंड में होंगे। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं एलोकेशंस। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 शो हो रहा है, तो ये हो गया मेरा सिलेक्ट। अगेन सिंगल 0 नहीं है, ये यहाँ पे है सिंगल 0, तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, और ये हो गया मेरा क्रॉस। अगर ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पे मेरे हो गया सिलेक्शन, ये हो गया क्रॉस, और लास्ट ऑप्शन बचा दिस वन। तो आप चेक कर सकते हो हर कॉलम और रो वाइज हमारा एक ही एलोकेट हुआ। तो टारगेट था हर प्रोफेसर को एक सब्जेक्ट एलोकेट करना है इन सच अ वे ओवरऑल जो टाइम टेकन फॉर क्लास प्रिपरेशन है वो क्या हो जाए? डिपार्टमेंट का मिनिमाइज। चेक कर सकते हो हमारा क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था। 4 प्रोफेसर थे, नवीन, प्रवीण, आकाश, सोनिया। 4 सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, FM, OR, स्टैट्स। एक प्रोफेसर को एक हमने सब्जेक्ट एलोकेट करना है, और ये हमें गिवन था टाइम टेकन, जो वो टाइम कंज्यूम करेंगे लेक्चर प्रिपरेशन के लिए। तो हमने पूरा मैथमेटिकल मॉडल फॉलो करते हुए कुछ असाइनमेंट्स ऑब्टेन किया, और उसके बाद हम अपना फाइनल अब कंक्लूजन देने वाले हैं। वो क्या? ये हमारा लास्ट में आंसर प्रेजेंट हो रहा है कि जो मिस्टर नवीन है ये हो गया हमारा प्रोफेसर। मनी हाइस्ट वाले नहीं, ये यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर नवीन, और इनको जो सब्जेक्ट एलोकेट हुआ है या कोर्स एलोकेट हो रहा है, वो कोर्स एलोकेट हुआ है नवीन को 3rd नंबर वाला। 3rd नंबर वाला मीन्स OR। जो मिस्टर प्रवीण है, प्रवीण को हमारा 2nd नंबर वाला मीन्स FM एलोकेट हो रहा है। जो मिस्टर आकाश है, आकाश को एलोकेट हो रहा है लास्ट स्टैट्स, और मिस सोनिया इनको एलोकेट हो रहा है अकाउंट्स।
और यहाँ पे हम लिखेंगे इनका टाइम। अब ये टाइम की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे? ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब जहाँ से आपका क्वेश्चन गिवन था। तो नवीन को OR अगर हम देते हैं तो टाइम एलोकेट है 9, प्रवीण को FM देते हैं तो लेक्चर है, टाइम टेकन है 4, आकाश को स्टैट्स देते हैं तो है 4, और सोनिया को काउंट्स देते हैं तो वो भी है 4। तो 9, 4, 13, 17, 28। तो टोटल टाइम टेकन, ये हमारा सबसे मिनिमाइज जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ है। इन सच अ वे ईच प्रोफेसर इज गिवन विद 1 कोर्स एंड ओवरऑल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। अगर हम ओरिजिनल देखते और विदाउट मैथमेटिकल मॉडल हम एलोकेशन करते तो ये बोला जाता कि नवीन तो अकाउंट्स में सिर्फ 2 आवर्स ले रहा है, इंडिविजुअलिटी में तो नवीन को अकाउंट्स एलोकेट करना चाहिए, बट उनको एलोकेट हुआ OR, जो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से 3rd बेस्ट था। बट हम सिर्फ मिस्टर नवीन को नहीं, हम पूरे डिपार्टमेंट को लेके चल रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ना कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। टीम स्पिरिट, टीम गेम। विद दिस नोट आई थिंक आपको असाइनमेंट का बेसिक हमारे लेक्चर 1 में ही क्लियर हो गया है। अगले जितने भी वीडियोज़ इसके आएंगे उन सब में मैं स्टेप्स को रिपीट करूँगा, बट थोड़ा ब्रीफ करके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। यहाँ पर हमने काफ़ी क्लैरिटी के साथ टॉपिक को देखा है। इन केस अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें अभी और डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या स्टेप्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं उसके लिए रेपिटेशन के साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दिस आपके लिए लेके आऊँगा। और याद रखना असाइनमेंट बहुत वास्ट चैप्टर है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है। मल्टीपल टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, उनके लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, मी सुख सिंह signing off.